नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में रहेगा और मीन राशि के छठे भाव में ये गोचर रहेगा। इस शुक्र के इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर रहने वाला है, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जहां पर 12 नंबर लिखा है ये आपकी मीन राशि है और इस वीडियो को आप जिन लोगों का मीन लगन है वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि प्रभाव शुक्र का जो प्रभाव पड़ेगा वो मीन राशि वालों के ऊपर और मीन लगन वालों के ऊपर भी उसका प्रभाव जो है वो रहने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंगली छठे भाव में जब कोई उग्र ग्रह बैठता है, जब कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठता है, जब कोई पापी ग्रह बैठता है, तो इंसान के लिए वो राजयोग जो है वो पैदा हो राजयोग बन जाता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई सौम्य ग्रह बैठता है तो वो थोड़ी सी कठिनाइयाँ, थोड़ी सी परेशानियाँ और थोड़ा सा संघर्ष जो है वो देना शुरू कर देता है। सबसे पहले समझेंगे शुक्र क्या है। दोस्तों, शुक्र जो है वो उनका अपना ही एक अधिकार क्षेत्र होता है। शुक्र को हम भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहा जाता है, यानी कि अन्य ग्रह की तुलना में अगर आपकी कुंडली में अन्य ग्रह अच्छे हैं तो वो आपको धन भी देंगे, घर भी देंगे और परिवार भी देंगे। लेकिन अगर शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है तो आप लोग कभी भी अपने कमाए हुए धन का उपभोग नहीं कर सकते। ना ही आप लोग कोई वाहन खरीद सकते हैं, ना ही अच्छे अच्छे कपड़े डाल सकते हैं, ना ही अपने परिवार के साथ कभी विदेश घूमने जा सकते हैं। यानी कि आनंद के बगैर ज़िंदगी कैसी होगी। पैसा तो अन्य ग्रह भी दे देंगे, लेकिन ज़िंदगी में जो खुशी होती है वो शुक्र ही देते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं उनके पास अनेकों महंगे वाहन होते हैं। अपनी शूटिंग के लिए वो कभी बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, जहां पर वो खड़े होते हैं लाखों की भीड़ उनको मिलने के लिए चली आती है। उनके पास एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपने अपने समाज में भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनका बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, कितने मित्र होते हैं और उनको सभी पसंद करते हैं। उनके चेहरे के ऊपर बड़ी अच्छी मुस्कान रहती है जब भी वो किसी को मिलते हैं। नैन नक्श बहुत सुंदर होते हैं। दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन शुक्र के बारे में। और जब ये छठे भाव में गोचर करेगा तो मीन राशि वालों के लिए ये कैसा समय लेकर आएगा। दोस्तों, 2 अन्य ग्रहों की दृष्टियां जो हैं वो शुक्र के ऊपर रहेंगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी और शनि देव की 7वीं दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ये बात होगी कि मीन राशि के ऊपर जो बड़ा संघर्ष का समय चल रहा है, क्योंकि इस समय 7.5 का प्रथम चरण जो है उससे मीन राशि के जातक गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से संघर्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बढ़ गया है। एक तो काम काज को लेकर परेशानियां बनी हुई हैं लगातार। दूसरा दोस्तों, आपके परिवार में आपके अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो बनी हुई है और कुछ लोगों की हेल्थ भी ख़राब है और कुछ लोग तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतनी बुरी हालात कुछ लोगों की जो मीन राशि के लोग हैं उनके साथ हो रहा है, खास करके उन लोगों के जिनकी कुंडली में शनि या राहु की प्लेसमेंट जो है वो अच्छी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि छठे भाव में बैठे शुक्र आपके लिए कैसा करेंगे। दोस्तों, छठे भाव में यहाँ पर बैठ के सबसे बड़ी बात आपको बताने लगा हूँ कि आपका अगर कोई लोन अप्लाई किया हुआ है आपने, यहाँ पर दोस्तों आपका लोन आपको मिल जाएगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया हुआ है, अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि यहाँ पर शुक्र आपको कर्ज दिलवा जाएंगे। वहीं दोस्तों जिन लोगों को
कोई सेहत की समस्या है, कोई हेल्थ की ट्रबल है, उन लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको चाहिए अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करें और अपने एक्सरसाइज जो है वो आपको रूटीन में करनी चाहिए दोस्तों। चाहे आप सैर करने जाएं अपनी उम्र के हिसाब से, चाहे आप जिम ज्वाइन कर लें, योगा की क्लासेस लगाएं, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन किसी ना किसी प्रकार आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर आपको हेल्थ की समस्या कोई ना कोई क्रिएट हो सकती है। तीसरी बात दोस्तों, इस समय आपके शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं वहां पर भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपके परिवार में, पड़ोस में, किसी भी जगह आपके जो शत्रु हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो बॉस का प्रेशर ही इतना होगा, आपके कामकाज का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो आपका मन करेगा कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ, या तो आपके कोलीग्स के साथ कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है और यहाँ आपके बॉस आपके साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव कर सकते हैं। सो आपने इस समय को थोड़ा सा अवॉइड कर कर चलना है दोस्तों। यहाँ पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ख़ास करके 15 तारीख तक अगर आपका कोई कोर्ट केस चला हुआ है और आपका उस कोई समन वगैरह आया है तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि कहीं कोर्ट में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अन्यथा इस समय आपको कोई भारी प्रॉब्लम जो है कानून की तरफ से वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो 15 तक ज़्यादा होंगी। उसके बाद जैसे ही 16 अगस्त का समय आएगा, यहाँ पर सूर्य देव का आगमन हो जाएगा, और छठे भाव में, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, छठे भाव में जब जैसे ही सूर्य आएंगे तो वो आपके जितने भी रोग हैं, अगर कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आपका कोई शत्रु है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो वो भी आपसे दूर चला जाएगा या अपने बिहेव को चेंज कर लेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पर भी आपको बाद में विजय प्राप्त होगी। सो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना है 15 अगस्त से पहले पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैठे शुक्र आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन करवा सकते हैं, उनके साथ कोई बहस हो सकती है। सो अगर ऐसा माहौल बनता है आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिज लाइफ में, तो उसको भी आपने अपने तरीके से हैंडल कर लेना है, क्योंकि 7.5 का चरण चल रहा है और दूसरी तरफ शुक्र छठे भाव में आएंगे और सूर्य भी साथ में आ जाएंगे। तो सूर्य अपने तेज अग्नि से शुक्र को कहीं ना कहीं पीड़ित कर देंगे, जिसका प्रभाव जो होगा वो आपके पार्टनर की हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा, या तो उनकी नेचर इरिटेट हो जाएंगे, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जिससे तनाव का माहौल जो है वो पैदा हो सकता है। सो आपने इन चीज़ों से अपने आप को बचाव करके रखना है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ने से दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको अप्रतिशत लाभ दिला सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं आपको टिप देता हूँ कि आप लोग अपने रिस्क के ऊपर कोई 2-4-500-1000 रुपया खर्च के कोई लॉटरी डाल ले। कहते हैं जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि की अवस्था अच्छी है तो इस समय आपकी लॉटरी निकल सकती है, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डाल रहे हैं। तो जो भी कीजिए अपने रिस्क के ऊपर कीजिए, क्योंकि लॉटरी निकलेगी तो पैसा वो आपको ही मिलेगा। सो ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता हुआ दिखाई देता है। सो आप अपने रिस्क के ऊपर ये काम कर सकते हैं। दूसरा, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ने से आपके विचार जो होंगे वो थोड़े तामसिक हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मंगल बड़ी ऊर्जा है और वो ऊर्जा जब शुक्र की तरफ देखेगी तो आपके एनर्जी जो होगी, आपकी जो सोच होगी वो कहीं ना कहीं तामसिक प्रवृत्ति की हो जाएगी। इस महीने आप देखेंगे आपको मिर्च मसाला खाना, अपने भोजन में तीखापन जो है वो लेना आपको बड़ा मन करेगा। इन चीज़ों का आपका मन करेगा, थोड़ा लस्टी मन भी हो सकता है, यानी कि ड्रिंक करने का मन करेगा। कुछ लोग नॉन वेज खाना पसंद करेंगे और कुछ लोग लस्टी होकर कोई गलत काम भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। सो आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं करना
क्योंकि शनि जो कर्म के देवता हैं, आपके कर्मों का हिसाब किताब जो है वो शनि देव देख रहे होते हैं। आप इस समय कोई गलत काम करेंगे तो उसका बाद में आपके कर्मों का भुगतान आपको देना पड़ेगा। सो मंगल आपके ऊपर दृष्टि डालकर कोई ना कोई फायदा तो आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर वो आपके विचारों को इतना तामसिक कर देंगे कि आप अपने दिमाग से कुछ गलत कार्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बात आपकी बदनामी करवा सकते हैं। सो कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जो गैर सामाजिक और गैर धार्मिक हो, जो इंसानियत के बिल्कुल ही खिलाफ हो। अपनी लस्ट को बुझाने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता जो है वो ना अपनाएं। और शुक्र जो कि खर्च भी आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि आप अपने लिए कोई महंगे कपड़े ले लें, कोई वाहन खरीद लें, कोई अपने लिए आप शॉपिंग कर लें। सो ओवर खर्च जो है वो अपने एंजॉयमेंट के लिए आप करते हुए इस समय दिखाई देंगे। सो दोस्तों आप इस समय यात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना। यात्रा अगर टाल सकते हो तो टालना, क्योंकि वहाँ पर शुक्र जहाँ पर बैठे हैं आपका कोई नुकसान हो सकता है। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि का ये समय जो है वो मिला जुला होगा। आपका बेनिफिट क्या है कि आपका एक तो लोन अप्रूव हो जाएगा, दूसरा अगर आप लॉटरी का सहारा लेते हैं तो अचानक से कोई लॉटरी आपकी निकल सकती है अगर आपकी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई तो। सो दोस्तों ये था मीन राशि के ऊपर शुक्र के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों, यहाँ पर ये बात ध्यान से सुनिए, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वही हमारे साथ संपर्क करें, उन्हीं की कुंडली बन सकती है, अन्यथा आप संपर्क फिर ना करें। अगर तो आपके पास अपनी पूरी डिटेल्स है तभी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं कि इस 7.5 के दौर में जो लोग बहुत परेशान हैं उनके लिए मैं उचित मार्गदर्शन आपका कर सकता हूं कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है और कौन कौन से उपाय जो हैं वो आपके लिए इस समय ठीक रहेंगे। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।